हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। इस वक्त की एक बहुत ही खबर जो है वो हटके है थोड़ा सा। कुछ लोग कभी कभी बड़ा दिमाग लगाते हैं और कभी कभी जो है फंस भी जाते हैं। एक अच्छा खासा नौकरी करते हुए कभी कभी अपना दिमाग लगाकर नौकरी भी खो जाते हैं, अपना विश्वास भी खोते हैं और पुलिस में भी जाते हैं और पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक मामला हुआ इस वक्त में। एक साजिश के तहत कुछ पैसे दबाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो भी नाकाम कोशिश रही। एक दिन भी नहीं लगा, यानी 24 घंटा भी नहीं लगा और पूछताछ में सारी बातें निकल के आ गई। क्योंकि एक होता है प्रोफेशनल क्रिमिनल और एक होता है कि भाई चलो देख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो ये ऐसा हो सकता है वाले बंदा जल्दी आ जाए और थाना ने इसको जो है उद्भेदन किया। यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पे हुआ ये था कि 1,40,000 की वसूली करके एक स्टाफ अपने काम से लौट रहा था और उसने दिमाग लगाया था, क्योंकि साल भर से वो काम कर रहा था, तो उसने दिमाग लगाया था कि इस पैसे को कैसे हम गबन कर जाएं और इसके लिए 2 साथी का भी उसने इस्तेमाल किया। तो चलिए पूरी बात आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। यहाँ एक परवीन कुमार खैतान नाम के व्यक्ति हैं जो कि एक बिजनेसमैन है। परवीन कुमार खैतान ये जो है वो अपने घर से बिस्कुट के थोक विक्रेता है, यानी कि वहाँ से लोग थोक बिस्कुट अपने अपने क्वार्टर पे ले जाते हैं और बेचकर इनको पैसा वापस करते हैं और कई कैश में भी ले जाते हैं। तो अब होता क्या है कि ये जब आप कारोबारी पुराना हो जाते हैं तो आपका मार्केट में कई लाख रुपए, कभी कभी बड़े बिजनेस है तो करोड़ रुपए भी, और छोटा बिजनेसमैन है तो कुछ हज़ार रुपए भी आपके मार्केट में फंस जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि दुकानदार लोग एक वसूली करता कुछ रखते हैं। जितना बड़ा कारोबारी उतना बड़ा वसूली करता रखते हैं। उनका यही काम रहता है पूरे दिन। एक उनको पर्ची सुबह में थमा दी जाती है या फिर साप्ताहिक की पर्ची डेली दी जाती है कि आपको इस काउंटर से इतना पैसा बाकी है, उनसे लाना है। तो कभी कभी पैसा फंसा रहता है बड़े तादाद में लोगों का, 5 लाख, 10 लाख, 5,000, 10,000, 20,000 जैसा कारोबारी, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत करके भी और कभी कभी बड़े कैश भी ऐसे वसूली करके लाया जाता है। इसी के मद्देनज़र ये जो परवीन खैतान है, इन्होंने एक व्यक्ति को साल भर से पैसा वसूली के लिए अपना रखा हुआ था। ये हैं मोहम्मद अमजद, जो कि रहने वाले आपको ये कन्हौली के हैं, झंझारपुर के। तो ये जो है अमजद साहब, इनको इन्होंने रखा था। ये वसूली के लिए बेलही गांव गए थे। बेलही गांव में एक दुकानदार है गुलाब यादव, उनके यहाँ से इन्होंने 1,40,000 रुपये वसूली किया था। लखनऊ थाना को कल एक सूचना मिला था 7:30-8 बजे के आसपास सामने की एक व्यक्ति है जो प्रवीण कुमार खैतान, इनका बिस्किट का व्यापार है, पुरानी झंझारपुर पुरानी बाजार में। बिस्किट व्यापार के सिलसिले में कुछ स्टाफ रखी हुई थी, जिसमें एक स्टाफ का नाम है मोहम्मद अजमत, 22 साल का लड़का है, कन्हौली का रहने वाला है। तो इस व्यापार के सिलसिले में इनका कुछ पैसे का लेन देन जो था राजा खरबार, इनका गुलाब चंद यादव के यहाँ से, तो वहाँ से जो पैसा लेकर के आना थे, जो इनका स्टाफ था मोहम्मद अजमत, 1,40,000 रुपया लेकर के आना था। वो दुकान में 1,40,000 रुपया दे भी दिया था। दुकान में लाने के बाद और चूंकि पैसा बड़ा था तो इसने इस पे दिमाग लगाया था और 2 दोस्तों को साथ में किया और इसमें दिमाग लगाया कि पैसा को कैसे गबन कर दिया जाए। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, वहां से 1,40,000 रुपये बेलही गांव से लेकर गुलाब यादव जी के दुकान से लेकर वहां से ये लौट रहे थे। रास्ते में इसने क्या किया कि खैतान साहब को फोन लगाते हैं, यानी कि अपने ऑनर को फोन लगाता है कि कुछ लोग जो हमें है, ये लड़का ने अपना एक बहाना बनाया और कुलाप्राम के घर अपने साथ 2 अन्य जो इनके साथी हैं, चंदू राव, मुनेश्वर राव, ये पिता रुद्रनाथ तिमुलिया का रहने वाला, और दूसरा एक मोहम्मद समीर नूरानी चौक कन्हौली झंझारपुर का रहने वाला। सभी लोग मिलकर के आपस में एक षड्यंत्र बनाया कि 1,40,000 रुपया को हम लोग हड़प लेते हैं और मालिक को जाकर के उन्होंने झूठा कहानी बनाया कि हमको कुछ अज्ञात व्यक्ति स्टैटू से आया था, वहाँ उसके साथ लूटपाट कर लिया। वसूली करके जब वो लौट रहा था तो उसने खैतान को बताया, यानी बिजनेसमैन को, उसने अपने ऑनर को ये बताया कि मैं जब वसूली करके आ रहा था तो दैया, खरबर और भेलभद्रपुर, आप सभी जानते हैं कि ये कमला तटबंध है, होते हुए गुजरती वहाँ से रास्ता, उसके बीच में पिस्टल के नोक पर इससे किसी ने पैसा छीन लिया, यानी कि 1,40,000 रुपये से छीन कर भाग गया। ये बात जैसा ही सामने आई वैसे ही जो है वो परवीन खैतान जो है वो लखनऊ थाना पहुंचते, क्योंकि वो क्षेत्र लखनऊ थाना का आता है और लखनऊ थाना से ही के क्षेत्र से ही वो पैसा भी वसूल कर जा रहे थे। तो वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद उन्होंने FIR करवाया। FIR करने के बाद तुरंत पुलिस जो है वो एक्टिव होती है और उसके बाद सबसे पहले जो है
अमजद को ही पूछताछ करना लाने के बाद शुरू करता है। तो चूंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई प्रोफेशनल हो तो घुमा घुमा के बात करे और टाइम लगे फंसने में, लेकिन चूंकि ये बंदा पहली बार इस तरह का काम करने निकला था, कुछ दिमाग लगाया था कि कुछ पैसे गबन कर जाएंगे। कैसे ऐसे लोग दिमाग लगाते इस पर भी हम बात करेंगे। तो चूंकि पहली बार था तो तुरंत बातों से उलझते हुए तुरंत सारा मामला सामने आ गया। उसके बाद उसने खुद जो है वो कबूल कर लिया कि इसमें और भी कुछ जो हमारे दो साथी हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। दरअसल में वो दोनों साथी के पास ही पैसा था। इसमें बताया गया कि इसके बाद उसने बताया कि उस चंदू राउत उर्फ गुणेश्वर कुमार राउत और मोहम्मद समीर के साथ मिलकर उसने जो है रकम हड़पने की योजना जो है वो बनाई थी। तो इसमें जब उसके बाद उस दोनों को भी तलाश की गई और गिरफ्तार किया गया, यानी 3 गिरफ्तारियां हुई है इसमें। तो जब गिरफ्तार की गई तो यहाँ पर चंदू राउत के पास से 1,37,800 रुपये मिल गए। जो ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, एसडीपीओ झंझारपुर ने इस पर जो है अपना सारा विवरण दिया है और लखनऊ थाना ने बेहतर काम किया। तो आप देख सकते हैं। और ये दूसरा जो है मोहम्मद समीर, उसके पास से 1,740 रुपये यानी कि वसूल हो गया, यानी कि टोटल 1,39,540 रुपये जो है वो पुलिस ने बरामद भी कर लिया, वापसी भी कर लिया। और चूंकि एक साथ जो घटना हुआ था वो घटना के क्रम में हम लोग वहाँ तुरंत ही पहुंचे थे, जो लखनऊ थाना और थाना प्रभारी लखनऊ के वहाँ थे। हम लोग वहाँ उससे काफ़ी डिटेल पूछताछ किया तो वो लड़का बहुत संतुष्टि लायक जवाब नहीं दिया था। तो चीज़ें स्पष्ट हो रहा था कि जो खुद ही पैसा को गड़बड़ किया है और अपने साथी के साथ पैसा गायब कर लिया। तो इसमें जो व्यक्ति थे जिनका पैसा था प्रवीण कुमार खेतान, उन्होंने लिखित आवेदन दिया। हम लोग आवेदन को सरकार ने दर्ज की अनुसंधान में 6 घंटा के अंदर पुलिस ने सारे पैसे को रिकवर कर लिया। और उसमें जो घटना में संलिप्त जो 2 अन्य व्यक्ति थे, चंदू राव और मोहम्मद समीर, सभी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मामले में दोनों व्यक्ति पूर्व से भी अपराधी रहे हैं, अन्य मामलों में दोनों जेल भी गया है। चंदू राव पूर्व में भी लूटपाट के खतरा जेल में रहा है। तो पूरा जब प्रदर्शन इसमें हम लोग का 1,40,000 रुपया में से हम लोग को टोटल 1,39,540 रुपये बरामद हुए। 440 रुपये ने बताया कि पेट्रोल या अन्य चीजों में खर्च कर। अब यहाँ पर तीनों को गिरफ्तार करके पीसी हुई, पीसी के बाद जो है उसे जेल भेज दिया गया। अब मामला यह है कि 23 को ये मामला सामने आया, 24 को मामला सलट गया, सारा कुछ सामने आ गया, पैसा भी मिल गया, सब मिल गया। अब यहाँ पर एक ऑनर की बड़ी विश्वास चली गई। चूँकि साल भर से कोई स्टाफ आपके यहाँ काम करता है तो आप कितना विश्वास करते हैं आप जान सकते हैं। पूरी विश्वास के साथ बंदे को रखा हुआ था काम पे। तो एक तो इसका ये गया, दूसरा बंदे ने दिमाग लगाया तो उसकी नौकरी गई। क्योंकि ऐसे मामलों में आप बहुत जल्द पकड़े जाते हैं, तुरंत पता चल जाता है किसने, क्योंकि ये कोई नया मामला नहीं है, ये तो बच्चों वाला जो हरकत आप इसको कह सकते हैं। ऐसा बहुत बार, लाखों बार ऐसा हो चुका है। और इसमें 2 और लोगों ने जो साथ दिया उनकी भी लाइफ इसमें जो है वो इन्वॉल्व हुई और पूरी तरफ से परेशानी गई। अब यहाँ मालिक का एक अच्छा स्टाफ गया, स्टाफ की एक अच्छी नौकरी चली गई और परिवार जो है वो परेशान, और 2 परिवार और इसमें जो 2 बंदे हैं वो भी सम्मिलित हो गए। तो इस तरह का मामला आप देख सकते हैं कि बार बार सामने आता रहता है। जिस तरह से इस मामले पे पुलिस ने काम किया है, उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से बड़े बड़े मामलों पर भी पुलिस काम करे, ताकि लोगों को लगे कि पुलिस हमारे साथ है और हमेशा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये सारी जानकारी एसडीपीओ झंझारपुर सुबोध कुमार सिन्हा के द्वारा हम तक पहुंची थी, जो हम आप तक पहुंचाए। फिलहाल मिलते हैं सही खबरों के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में जरूर बताइएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।